इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जाप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत का पूरा ध्यान करके व्रत किया है उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 39। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, महर्षि सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया और अनजाने में इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? महर्षि सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय को एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु द्रुहा। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण ही क्रूरतापूर्ण कर्म में लगा रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर ही एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उनसे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ घर लेकर ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याघ एक जलाशय के समीप जा पहुंचा, जहां पानी पीने में उतरने का घाट बना हुआ था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार कर रहा था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृत्य हो जाऊंगा, उसके साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को चला जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं साथ जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी, कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याघ को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संसाधन किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत सा पातक काल तत्काल नष्ट हो गया। वहां रहने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ को देखते ही वह व्याकुल सी हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याघ, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर उस व्याघ ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ का वह दारुण वचन सुनकर, जिसे रोकना कठिन था,
उस दुष्ट भील को बाण ताने देकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए मुझे इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनिचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धारा निरंतर बहती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। महर्षि सूत जी कहते हैं, मृग की ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उनकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसके घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस प्रकार पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वघात और छल करने वाले लोगों को पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह है अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का प्रथम पहर व्याघ्र ने जागते जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते पुनः पहले की बात ही भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। तथापि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखकर पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी यह बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे घर छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगेगा, यदि मैं लौट कर न आऊं। महर्षि सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उनकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक